नमस्कार, नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी ना सुनाकर आपको कुछ जोक सुनाना चाहता हूँ। बहुत फनी जोक हैं और मुझे उम्मीद है इन जोक को सुनकर आपको बहुत जोर से हंसी आएगी। पहला जोक है जिसका शीर्षक है वंस मोर वंस मोर। एक कवि महोदय अपनी कविता सुना रहे थे। काफी दर्शक थे। उन्होंने कविता की पहली लाइन पढ़ी और वह बहुत अच्छी थी। तभी पीछे से आवाज आई वंस मोर वंस मोर। कवि महोदय गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने वह कविता की दूसरी लाइन दोबारा वह लाइन सुनाई तो फिर दोबारा से आवाज आई वंस मोर वंस मोर। कवि महोदय बोले, अरे भाइयों सुनो, मेरी कविता बहुत लंबी है, आप इस कविता को पूरा सुनिए, पूरा आनंद लीजिए। अब आप एक ही लाइन का आनंद ले रहे हो तो इससे तो ना मेरी कविता पूरी हो पाएगी और ना ही आप पूरा आनंद ले पाएंगे। तो फिर सभी पब्लिक शांत हो गई। तो कवि महोदय ने फिर दोबारा वह लाइन पढ़ी तो पीछे एक व्यक्ति जोर से बोला वंस मोर वंस मोर। तभी कवि महोदय बोले, अरे भैया मैं 3 बार ये लाइन पढ़ चुका हूं, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही या मेरी कविता नहीं सुनना चाहते? तो वह व्यक्ति बोला, कवि महोदय वंस मोर वंस मोर। कवि महोदय बोला, ठीक है मैं फिर एक बार बोलता हूं। तभी कवि महोदय ने वह कविता की पहली लाइन फिर पढ़ी। तभी वह व्यक्ति फिर दोबारा वंस मोर वंस मोर। अब कवि महोदय झल्ला गए थे। वह बोले, अरे क्या हो रहा है? वह व्यक्ति बोला, देखो कवि महोदय, जब तक तुम इस कविता की पहली लाइन ठीक से नहीं पढ़ोगे, चाहे मेरे साथ ये सारे दर्शक कितने भी हों बोर, मैं यही कहूंगा वंस मोर वंस मोर। एक बार एक टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, अगर एक तरफ अकल बट रही हो और दूसरी तरफ पैसे बट रहे हो तो तुम क्या लोगे? टिंकू खड़ा हुआ, बोला, मास्टर जी मैं तो पैसे लूंगा, पैसे। अरे टीचर बोला, अरे मूर्ख, अगर तुम्हारी अकल अच्छी हो गई तो तुम कितना भी पैसा कमा सकते हो हैं। अगर मैं होता और मुझसे कोई पूछता मैं तो अकल लेता। टिंकू बोला, हाँ मास्टर जी समझ गया मैं, क्योंकि जिसपे जिस चीज की कमी है वो वही तो लेगा। मेरे पास पैसे की कमी है, तुम्हारे पास अकल की। एक महिला डॉक्टर साहब के पास आई और बोली, डॉक्टर साहब आप मेरे पति का इलाज कर रहे हो, उनको शुगर थी, पहले तो सही था, शुगर ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, अभी 4-5 दिन से उनकी शुगर बहुत बढ़ गई है, ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर, अरे क्या तुम उसको दवाई ठीक से दे रही हो? उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ डॉक्टर साहब मैं दवाई पूरे समय पर देती हूँ, लेकिन अचानक उनकी शुगर बहुत बढ़ गई। तो डॉक्टर साहब बोला, ऐसा क्या हुआ? दवाई भी ठीक है, दिखाओ दिखाओ। उसने पर्चा देखा, उसने कहा कहीं और कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस कारण से उनकी शुगर बढ़ गई हो, तो खाने पीने को कुछ दिया हो या उनसे कुछ कहा हो? पत्नी शर्माते हुए बोली, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, खाना पीना भी वही है, यही है, मैं 3-4 दिन से उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हूँ। डॉक्टर बोला, पकड़ी गई, यही तो बात है। अब तुम मीठी बातें करती हो, तुम जानते हो कि शुगर के पेशेंट से मीठी बातें भी नहीं करनी, नहीं तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। अब ऐसा करो, अब 3-4 दिन उनको खूब डांटना, खूब फटकारना, तो उनकी शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी। एक कवि महोदय फरमा रहे थे, जिसने अब जल्दीबाजी में अपनी शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। तभी पीछे से एक दर्शक बोला, अरे मूर्ख, जिसने सोच समझ के शादी की उसने भी कौन सा तीर मार लिया। टीचर, राजू बताओ सबसे बड़ी लड़ाई कहां हुई, कब हुई और कितने समय चली? राजू, मास्टर जी घर की बातें बाहर बताने के लिए मम्मी पापा ने मना किया है। मास्टर जी, रजनीश बताओ मदीना कहां पर है? रजनीश, मास्टर जी मदीना तो मक्का के पास है। उसने कहा, अरे तो मक्का कहाँ है? रजनीश,
मास्टर जी, मक्का मदीना के पास है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये मक्का मदीना कहाँ है? अरे मास्टर जी, लगता आप पूरे बेवकूफ हो। अरे मक्का मदीना दोनों आसपास हैं। एक आर्मी अफसर ट्रेनिंग दे रहा था। उसने सिपाहियों से बोला, सुनो, ये जो तुम्हारे हाथ में है ये बंदूक नहीं, बहुत कुछ है। तभी राजू जो सिपाही था उसने कहा कि सर ये क्या है? उसने कहा ये इज्जत है, तुम्हारी ताकत है और तुम्हारी माँ है, इसकी हमेशा सुरक्षा करना। तभी ट्रेनिंग ऑफिसर ने दूसरे सिपाही से पूछा, बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा ये मेरी इज्जत है, मेरी ताकत है और राजू की माँ है, अर्थात मेरी मौसी है। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सच और वहम में क्या फर्क है? तभी संता उठा, उसने कहा, मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम तो होनहार हो, बताओ तुम ही बताओ। तो बोला, मास्टर जी आप हमें पढ़ा रहे हो ये सच है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है, वहम। एक दोस्त अपने दोस्त से, अरे यार तुम्हें चोट कैसे लगी? कल तक तो तुम ठीक थे और कल तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन भी था। उसने कहा, हाँ यार जन्मदिन पे तो लग गई। उसने कहा, क्या हुआ ऐसा जो जन्मदिन पे तुम्हें चोट लगी? उसने कहा, पत्नी ने मुझसे कहा था कि चैन ला के दे देना, तो मैंने कल उसे चैन दी तो उसने मुझे उसी चैन से मारा। अरे ये क्या, तुम्हारी पत्नी क्या इतनी गुस्सैल है? उसने कहा, नहीं, ऐसा था कि उसने मुझसे चैन कहा, उसका मतलब सोने की चैन था, और मैंने साइकिल की चैन लाके उसके दे दी, तो उसी साइकिल की चैन पकड़ के उसने मेरी खूब पिटाई की। जज मुजरिम से, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आज 5वीं बार मेरी अदालत में आ रहे हो। मुजरिम, क्यों जज साहब, इसमें शर्म की क्या बात है? जज, बार बार अपराध करते हो और मुझसे पूछ रहे हो शर्म की क्या बात है? मुजरिम, जज साहब शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप रोज अदालत में आते हो। नाई हरियाणी ताऊ से, हरियाणी ताऊ बाल कटवाने के लिए आया था। नाई बोला, अरे ताऊ बाल छोटे करने हैं के? ताऊ के, तू बड़े कर सके तो ले कर दे। एक आदमी भैंस खरीदने गया। भैंस वाले ने उसको अपनी भैंस दिखाई और कहा, भैया 25,000 की है, देख कीमत कम नहीं करूंगा। जब उस आदमी ने भैंस को देखा तो भैंस तो सब कुछ ठीक थी, अच्छी थी, शायद दूध भी अच्छा दे रही थी, लेकिन उसने जब देखा तो उसकी एक आंख फूटी हुई थी, कानी थी आंख। तो भैंस खरीदने से पहले उसने बोला, अरे भैंस तो तेरी कानी है और तू 25,000 रुपये मांग रहा है। भैंस वाला, अरे तुझे भैंस से नैन मटक्का करना है कि दूध निकालना है, पहले ये बता जा जालिम। एक कवि महोदय बहुत ही रोमांटिक एक कविता कह रहे थे, इस चिलमन से तुम देखो, उस चिलमन से हम देखें, तभी पीछे से आवाज वाह 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 वाह। कवि साहब फिर दोबारा, कवि, इस चिलमन से तुम देखो, उस चिलमन से हम देखें, फिर वाह 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 की आवाज आने लगी। फिर दोबारा, इस चिलमन से तुम देखो, उस चिलमन से हम देखें, तभी पीछे से एक दर्शक बोला, लगा दे आग चिलमन को, ना तुम देखो ना हम देखें। दो चूहे पेड़ पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने देखा एक नीचे से हाथी गुजरा है। तभी एक चूहे का पैर फिसल गया और हाथी के ऊपर गिर पड़ा। तो दूसरा बोला, अरे भैया जाने मत देना, दबा के रखे इस साले को, इसने कल मुझे अपनी सूंड मारी थी, मैं भी आ रहा हूं। वह कूद गया। टीचर कक्षा में, बच्चों तुम जानते हो पॉपकॉर्न को जब हम गर्म तवे पर डालते हैं तो वो क्यों उछलते हैं? चिंटू, मास्टर जी हम नहीं जानते, क्या तुम जानते हो?
अरे नहीं, मुझे नहीं पता बच्चा, तुम बताओ। तो चिंटू, मास्टर जी गर्म तवे पर बैठ कर देख लो, जब उछलोगे तो खुद पता चल जाएगा। कैसे लगे आपको ये फनी जोक? अच्छे लगे हो तो कमेंट दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।